हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फ्लेमिंगो का पोएम 5th का स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, और इस पोएम का नाम है ए रोड साइड स्टैंड। ओके, ए रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है साइड, आप समझ रहे हैं, यानी सड़क का किनारा। और सड़क के किनारे पर कोई स्टैंड हो। बच्चों, स्टैंड का अर्थ आप स्टॉल लगा सकते हो या कोई भी दुकान छोटा सा लगा सकते हो जो अस्थायी तौर पर बनी हुई हो। तो सड़क के किनारे का एक स्टैंड या यूँ कैन से स्टॉल या ठेला, आप जो करें, यानी अस्थायी मकान जिसे अपने कुछ उद्देश्य विशेष के लिए बनाया गया हो, उसी को कहते हैं। और इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो आइए पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं बच्चों। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 में इनका जन्म हुआ है बच्चों, और 1963 में इनकी डेथ हुई है। ये बहुत ही हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के सबसे बहुत अधिक चर्चित पोएट रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत से ही विषयों पर, यानी कैरेक्टर्स पर, लोगों पर, और लैंडस्केप मानी भूदृश्य पर अपनी लेखनी चलाई है, अर्थात उसको शामिल किया है अपनी रचनाओं में। हिज पोएम्स आर कंसर्न विद ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स। मानव के जीवन में जो भी ट्रेजेडी है, दुख है, जो भी भय है, इन सभी से इनकी पोएम रिलेटेड हैं। इनका पोएम उन्हीं पर बेस्ड है। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन के जो परेशानियां हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसके प्रति इनका क्या रिएक्शन है। और अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस हिज बर्डन्स, और अंततः वह इस बर्डन को स्वीकार भी करते हैं कि जीवन है, जो लाइफ है, इसमें बर्डन है, वह इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इनकी कुछ बहुत ही फेमस चर्चित पोएम है बच्चों, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रेरणादायक ये पोएम है, जो लोगों के अपने कर्तव्य का याद दिलाती है। बच्चों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था पीटी नेहरू। ओके, पीटी नेहरू की मेज़ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 4 लाइनें लिखी हमेशा रखी रहती थी, और वो पोएम थी स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। और वो 4 लाइन थी बच्चों, बहुत ही प्रेरणादायक थे। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट वी हैव प्रॉमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये 4 लाइनें पंडित जवाहरलाल नेहरू के मेज़ पर रखी रहती थी, जो याद दिलाती थी कि जीवन के जो कुछ उद्देश्य हैं, यानी उस उद्देश्य को हमें पूर्ण कर लेना है कि इसके पहले मृत्यु आ जाए। ओके, और इसी तरह से बच्चों इनका नेक्स्ट पोएम है वर्चेस और एक मेंडिंग वॉल्स। ये मेंडिंग वॉल्स ही बहुत ही अच्छी पोएम है बच्चों, ये आप आगे चल कर के क्लास में पढ़ेंगे। ओके, फॉर ए फ्यू हिज वेल नोन पोएम्स, उसकी कुछ ये प्रसिद्ध पोएम हैं, जैसे मेंडिंग वॉल, वर्चेस और स्नोइंग स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। ओके, in the poem Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity, with the deepest sympathy and humanity। जो आपका ये प्रेजेंट पोएम है, इस प्रेजेंट पोएम में कवि ने जो दयनीय स्थिति है, जो पिटीलेस हैं, जिनको ऊपर कोई पिटी नहीं करता, ऐसे लोग जो कि वंचित हैं, ओके, उनके प्रति अपनी गहरी सिंपैथी और मानवीयता शो करता है। ओके, अपने मानवीय विचारों को शो करता है। यानी पोएट फील्स पिटी एंड हैज सिंपैथी फॉर द पुअर पीपल हु लिव इन द विलेजेस एंड हु आर जनरली हैंड टू माउथ। ओके, आप देखिए सड़क के किनारे का स्टॉल का दृश्य, किस तरह से गरीब लोग सड़क के किनारे अपना दुकान लगाते हैं। ओके, इसका आप दृश्य इसमें देख सकते हैं। और गांव के लोग विशेष करके वाइल्ड बेरी, जंगली
जंगल में मिलने वाली फलों को लगा करके बेचते हैं। उसका दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आइए इस लेसन को हम पढ़ते हैं। आप इस चित्र को अपने दिमाग में रखना कि द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू सी फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। पोइट इसमें बताते हैं कि एक पुराना छोटा घर है जिसके आगे एक छोटा सा नया शेड लगा लिया गया है, और वो शेड कहाँ पर है? बिल्कुल एकदम सड़क के सामने किनारे पर है, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत तेज़ी के साथ चलती है। स्पीड का मतलब तेज़ी से जाना। ये रोड साइड स्टैंड है, वहाँ पर कभी भी वहाँ पर है। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और वह बड़ी ही पैथेटिक मैनर में, बड़ी ही दयनीय स्थिति में, प्लेड माने आग्रह करता है, कुछ आग्रह करता है इन राहगीरों से या इन कार सवार लोगों से। क्या आग्रह करता है? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। पोइट कहते हैं अगर हम यूँ कहें कि वह एक रोटी के टुकड़े के लिए या चैरिटी के लिए अगर आग्रह करता है तो ऐसा कहना गलत होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेन। बल्कि वह कुछ पैसा या कुछ धन चाहता है, कैश के रूप में चाहता है, और उस कैश को चाहता है जिस कैश ने शहर को सपोर्ट करके रखा है, यानी शहर को संपन्न बना के रखा है, और जिससे शहर का फ्लावर जो है, शहर का फ्लावर का मतलब जो शहर रूपी फ्लावर है, सूखने और मुरझाने से बच जाता है, उसी पैसे को वह कवि चाहता है। कवि ने शहर को फ्लावर मान के रखा है, और उस फ्लावर को, शहर रूपी फ्लावर को मुरझाने से वहाँ का धन रोकता है, यानी पैसा वहाँ संपूर्ण फैसिलिटीज उपलब्ध कराया रहता है। पोएट का कहने का मतलब ये है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड। कहीं जो गाड़ियाँ हैं चमचमाती पॉलिश्ड कार हैं, उसके सवार या उसके ड्राइवर का तो माइंड अहेड होता है, आगे होता है कि उसे कहाँ जाना है। वो अगल बगल देखता नहीं। आर इफ एवर एसाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ शॉट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट। और यदि वह कहीं से एक क्षण के लिए एसाइड हो जाए, एसाइड माने इन लोगों की दुकान की तरफ, इनके शेड की तरफ अगर निगाह भी कर दे तो वो आउट ऑफ शॉट्स हो जाता है, यानी कुछ क्रोधित हो जाता है, नाराज हो जाता है। और उसके नाराज़गी का कारण क्या है? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट। और इसलिए नाराज होता है, वो पाता है कि यहाँ का जो भूदृश्य था, जो बहुत अच्छा था, वो भूदृश्य बर्बाद, मार्ड का मतलब बर्बाद होना, कि वो भूदृश्य बर्बाद कर दिया गया है, खराब कर दिया गया है। किसके द्वारा? इन लोगों के द्वारा, कि जहाँ पर इतनी सुंदर दृश्य था और इन्होंने एक डल मकान इसमें छप्पर छा के रखा है, और क्या इन्होंने आर्टलेस चीज़ें बना के रखी हैं। ओके, तो नाराज होता है उस चीज़ से, आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाता है। आउट ऑफ सॉर्ट्स नाराज हो जाना, कि यहाँ का जो लैंडस्केप है उसको मार्ड कर दिया गया, उसकी ब्यूटी खराब कर दी गई है। किससे? विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विथ यन टर्न रॉन्ग एंड यस टर्न रॉन्ग। और उन्होंने अपने कैरेट जो उनका है जिसमें सामान रखे हैं, उसी पर इन्होंने यन को और यस को उल्टा करके रखा है। ओके, इसलिए ये नाराज होता है कि इनकी जो पेंटिंग है उस पर लिखावट है वह सुंदर नहीं है, और उस कैरेट के ऊपर अच्छी लिखावट नहीं है। क्वार्ट्स का मतलब बच्चों वही लकड़ी का बर्तन जिसे हम कैरेट कहते हैं। ओके, उसमें इन लोगों ने वाइल्ड बेरीज माने जंगली फल, जिसे आप जामुन वगैरह कहते हैं, उन चीज़ों को बिक्री के लिए रखा है। इसको देखने के लिए या तो वो लोग एक इधर देखते हैं जिधर इनकी दुकानें हैं, ओके, तब उनको यन और यस उल्टा लिखा दिखता है। आर क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स, या वह देखते हैं क्रूक नेक का मतलब जिसका गर्दन, यानी ऐसी लौकी या कद्दू
एक सब्जी है, स्क्वैश मतलब गार्ड यानी लौकी या कद्दू यू कैन से, उसका जो गर्दन है वो नेक्ड ठीक नहीं है, क्रुक नेक्ड है, उसका गर्दन जो है क्रुक है माने अच्छा नहीं है। और गोल्डन स्क्वैश माने सुनहरे रंग का वो कद्दू है, फल है। कद्दू जब पक जाता है तो पीले कलर का हो जाता है। ओके, तो उसी की तरफ ये अपना बताता है पोएट। और उस स्क्वैश पर, उस सब्जी पर कुछ सिल्वर वार्ड्स बने हुए हैं। सिल्वर वार्ड्स का मतलब सफ़ेद सफ़ेद दाग बने हुए हैं, उभरे हुए हैं उसी सब्जी के ऊपर। उसको देखता है क्योंकि ये सब बिक्री के लिए रखी हैं। आर ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। ओके, अथवा कुछ सीनरी जैसे मानो उन लोगों ने वहाँ पर रखा है बेचने के लिए, बिक्री के लिए, उसके तरफ वो देखता है। या जोग्राफिकल ब्यूटी हो उसको देखने के लिए उधर देखता है। ओके, आप आगे देखें। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, अगर आपके पास पैसा है और आप मीन होना चाहते हैं। मीन का मतलब बच्चों यहाँ आप, मीन का कई अर्थ होता है। मीन का मतलब बच्चों कंजूस भी होता है, नीच भी होता है। तो यदि आप नीच होना चाहते हैं या कंजूस होना चाहते हैं, पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो ये लोगों से कहता है कि वाई कीप योर मनी, तब क्यों अपना पैसा रखो। कुछ क्रॉसली माने गुस्से में होकर के कहता है कि अपना पैसा अपने पास रखो और यहाँ से चले जाओ। ओके, फिर द हार्ट ऑफ द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब यहाँ पोएट कहता है कि जो सीनरी है, जिस सीनरी को इन लोगों ने बर्बाद करके रखा है, इस गांव के गरीब लोगों ने, पीपुल लोगों ने, तो कह रहा है कि इस सीनरी के को क्या हर्ट हुआ, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सारोज ऑफ व्हाट इज अनसेड, बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा अधिक तो दुख उस चीज़ का है। पोएट कहता है मुझे सारो उस चीज़ का सबसे ज़्यादा है जो कहा नहीं गया, यानी जो गरीब लोग हैं उनके अंदर क्या सारो आई उनकी सामान ना खरीदे जाने पर। ओके, इस बात को लेकर के पोएट ज़्यादा दुखी है। ओके, पोएट को इस बात की कोई शिकायत नहीं कि इन लोगों ने जो लैंडस्केप है उसकी ब्यूटी को मार किया है, बर्बाद किया है, बल्कि उसको दुख इस बात का रहा कि जो गांव का व्यक्ति है उसको ट्रस्ट था, विश्वास था उसकी सामान खरीदी जाएगी, लेकिन नहीं लिया गया, तो उसको दुख हुआ। और उस दुख को कहा नहीं गया उस पोएट के द्वारा, तो ये अनसेड दुख रहा और पोएट ने उसको देखा, फील किया। ओके, तो इससे पोएट को दुख हुआ। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग स्पेंड। कहते हैं, पोएट कहता है कि ये लोग क्या कहते हैं जो उन्होंने बना के रखा है कि हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, शहर से काफ़ी दूर हम लोगों ने अपने रोड साइड के किनारे एक स्टैंड बनाया है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हमें चाहते हैं कि हम लोगों को भी शहर का कुछ पैसा मिले और उसको हम अपने हाथों में फील करें और उस पैसे से हम लोग कुछ ट्राई करें और यह देखें कि क्या यह हमारी एक्सपेंड को बढ़ा सकता है, अर्थात यह हमें कुछ उन्नति दे सकता है, हम लोगों की गरीबी दूर कर सकता है। इस चीज़ को हम लोग उस पैसे को हाथ में लेकर के फील करें और फिर कोशिश करें। ओके, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिसेस, और हमको उस तरह का जीवन दे जिस तरह की मूविंग पिक्चर्स में लोग प्रॉमिस करते हैं, है ना, जिस तरह मूवीज़ में प्रॉमिस की जाती है लोगों के द्वारा और उस वादे को पूरा किया जाता है, वादा पूरा होता है। ठीक वैसे ये भी चाहता है कि जिस तरह से उसमें वादे के बाद में लोगों के लाइफ को कुछ सुधारा जाता है, उसी तरह ये शहर का पैसा भी इनको कुछ जीवन दे सके, इनको उन्नत कर सके। दैट द पार्टी इन पावर
इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और जो पार्टी पावर में होती है, ओके, ये भी कहा जाता है कि जो पार्टी पावर में है वह हमको इन सभी चीज़ों से दूर रखती है, अर्थात हम लोगों को जो साधन मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए शहर में, ओके, शहर की सुविधाएं जो हमें गांव में मिलनी चाहिए, वह सब सुविधाएं हमको क्यों नहीं मिलती हैं? इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि जो पार्टी पावर में है उस पार्टी ने हम लोगों को उन सुविधाओं से कीप फ्राम किया है, यानी दूर रखा है। जैसा कि अपोजिट पार्टी वाले कहते हैं, या मूवीज आप जब देखते हैं उसमें तो हीरो विलेन से यही कहता है कि विलेन की सरकार होती है और वह गरीब जनता को सुविधाओं से वंचित रखता है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटफुल kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages। फिर खबर क्या छपती है? खबर ये छपती है कि जो ये पिटीबुल किन लोग हैं, जो गरीब या दयनीय स्थिति वाले हैं, व्यक्ति हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इन सभी की जो ज़मीनें हैं उनकी बाँट कर ली जाएगी, खरीद ली जाएगी और बड़ी दया के साथ में इनको इकट्ठा करके एक जगह गांव में बसा दिया जाएगा। ये ऐसा लोग करते हैं जैसे उनकी आगे की जो ज़मीन हो उसको हड़प लें। ओके, तो ये खबर आती है, ये नेता लोग उस खबर को पेपर में छपवाते हैं कि जैसा पोएट फील करता है और कहता है कि खबर ये है कि इन पिटीफुल किन लोगों की ज़मीन को बाँट कर लिया जाएगा और बड़ी उदारता के साथ, दया के साथ इनको गांव में बसा दिया जाएगा रहने के लिए। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, अब वह बिल्कुल इनका घर थिएटर और स्टोर के बगल में होगा। ओके, वेयर दे वुडंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ पर इनको खुद के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, अर्थात इनको पूरी सुविधाएं प्राप्त होंगी। ओके, ये खबर पेपर में छपती है। वाइल ग्रेडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, अब यहाँ कहा है जबकि जो ग्रेडी गुड डूअर्स कहा है, यानी जो ऐसे परोपकारी लोग जो देखने में आपको परोपकारी लगें लेकिन हों वास्तव में वह ग्रेडी, अर्थात वो आपको लाभ देने की बात करें लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य उसमें अपना लाभ कमाना, अपनी लालच छिपा हुआ हो। तो वाइल ग्रेडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, और जबकि ये जो बेनिफिशिएंट मतलब परोपकारी जानवर, जंगली जानवर की तरह बन करके इन लोगों का शिकार करते हैं, और एक लालची, अच्छा दिखने वाला या अच्छा जैसे अपनी भाषाओं से, अपनी बातों से अच्छा परोपकारी दिखने वाला व्यक्ति जंगली जानवरों की तरह इनको अपना शिकार बनाता है। और स्वार्म ओवर दियर लाइफ्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और स्वार्म माने मरलाना, और इन्हीं के जीवन पर हमेशा वो मरलाया करता है, घुमा करता है इन्हीं के आसपास इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और इनको फोर्स करता है कि आपको ये लाभ प्राप्त होगा, वो लाभ प्राप्त होगा, यानी इन्हीं के लाभ की बात करता है और उसमें बेनिफिट उसका अपना छिपा हुआ होता है। ओके बच्चों, दैट आर कैलकुलेटेड टू शूट देम आउट ऑफ देयर पिट्स एंड बाई टीचिंग देम how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night, the ancient way। और फिर क्या करते हैं, और ये कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेट का मतलब आकलन या गणना करना, यानी शहर के लोग या जो ग्रेडी डूअर्स हैं, गुड डूअर्स हैं, वह उन लोगों को इतना कैलकुलेट करके सुविधाएं बताते हैं कि आपको ये ABCD ये सुविधाएं मिलेंगी, और इस तरह करके उनको बिल्कुल सूद कर देते हैं। सूद का मतलब जैसे उनको राहत दे देना, उनको एक सांत्वना दे देने का काम करते हैं। और जबकि होता क्या है, अपनी उन्हीं बातों, उन्हीं लाभों से वह उनके दिमाग को बिल्कुल आउट कर देते हैं। देयर बिट्स आउट का, बिट्स का मतलब बुद्धि, उनके बुद्धि को आउट कर देते हैं, यानी वह गरीब बेचारे जो अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, वह इनके जाल में फंस जाते हैं। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे,
और उनको ये बताते हैं कि आपको कोई काम नहीं करना होगा, बस खाइए और आराम से केवल आप सोते रहिए और पूरा दिन आराम से खाइए और सोइए। यानी इस प्रकार से परोपकारी बन करके उनको अपने शब्दों के जाल में फंसा करके तरह तरह के झूठे लाभ देकर उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं और उनके ज़मीनों को ये लोग ले लेते हैं। ओके, तो इस तरह की सांत्वना और टीचिंग देते हैं कि आप आराम से रहेंगे और आराम से पूरा दिन सोइए। डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंसेंट वे। और इस तरह ऐसा करके वे लोग क्या करते हैं कि उन लोगों की स्लीपिंग, रात्रि की नींद को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ये लोग उनके जाल में फंस जाते हैं तो इन लोगों की रात की नींद भी ख़त्म हो जाती है, जिसको वे पुराने समय में पुराने तरीके से अपने जीवन के ढंग से सोते थे। यानी कम चिंता रहती थी, अपना मेहनत करके खाते थे, कमाते थे और पूरी नींद सोते थे। लेकिन इन लोगों के जाल में फंस करके जब इनको होश ठिकाने लोगों का आता है तब पता चलता है कि इनकी जो तरीके थे, इनकी जो पुरानी निद्रा थी, उस निद्रा को भी इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके बच्चों, आप यहाँ से देखें, सब पोएट वहीं पर खड़ा हुआ है स्टॉल के पास में, और वो जो दुकानदार हैं उनकी मनोभाव को देखता है, उनकी फीलिंग्स क्या है, किस चीज़ का वेट करते हैं, किस तरह से वे कस्टमर का इंतज़ार करते हैं। ओके, खुले में प्रार्थना करते हैं कि उनकी सामानें बिक जाएं। ओके बच्चों, तो समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थाट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। वेन का मतलब बच्चों बेकार होता है। कभी कहता है कि कभी कभी तो मैं स्वयं अपनी निरर्थक बचकाना इच्छा के विचार को सहन नहीं कर सकता। ओके, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो दियर, वहाँ पर जो खिड़की खुली है और उसके पीछे जो उदासी छिपी हुई है। ओके, और वह दैट अवेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वह खिड़की लगभग खुले में पूरा दिन प्रार्थना करती है। किसके लिए प्रार्थना करती है? फॉर द स्क्वील्स ऑफ ब्रेक, ब्रेक की आवाज़ के लिए, साउंड ऑफ स्टॉपिंग ट्रेन, रुकती हुई कारों की आवाज़ के लिए, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, और वह सभी हज़ारों कार जो वहाँ से गुजरती हैं उन सभी के लिए वो प्रार्थना करता है कि उसमें से जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर, उनमें से कोई एक रुके और यह इंक्वायर कर ले कि फार्मर की प्राइस क्या है, अर्थात फार्मर ने जो चीज़ बिक्री करने के लिए रखी है, वस्तुएं जिसमें सब्जी हैं और फल हैं, उसकी क्या कीमत है। ओके, केवल इतना इंक्वायर कर ही लें उस हज़ारों कारों में से कोई, इसका वह इंतज़ार करता है। फिर कभी वहीं पर देखता है एंड वन डिड स्टॉप, कहता है उसमें से एक तो अवश्य निश्चित रुकी, बट लेकिन रुकी किस लिए बच्चों? बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड। उसने क्या किया? जो गाड़ी रुकी उसने बैक करने के लिए अपनी गाड़ी को इनके ग्रास का, इनके आंगन के घास का यूज किया, और जब उसने उसमें से राउंड लिया तो इनके जो ग्रास था उसकी हरियाली को भी उसने नष्ट कर दिया। ओके, फिर आगे क्या होता है और कौन रुकता है? एंड एन अदर टू वॉच द वे टू व्हेयर इट वाज बाउंड, और एक दूसरा भी रुकता है तो वह केवल यह पूछने के लिए रुकता है कि ये रास्ता जो है ये वे कहाँ तक जाता है। इसके बाद एंड एन अदर टू वॉच कुड दे सेल इफ़ ए गैलन ऑफ गैस, और उनमें से एक रुकता है, पूछता है कि क्या वे उसको 1 गैलन गैस देंगे। अब यहाँ देखिए, एक प्रकार से वहाँ पर केवल फल बच्चों, फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, और ये क्या मांग रहा है? गैलन ऑफ गैस मांग रहा है। इससे वो गुस्से में आ जाता है दुकानदार। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी, कहता है कि नहीं हमारे पास तो ये नहीं है। गुस्से में, क्रॉसली का मतलब गुस्से में कहता है, और ये कहता है कि नहीं मेरे पास नहीं है, और क्या आपको दिखता नहीं है कि यहाँ पर ये चीज़ें नहीं बिकती हैं। ओके, तो बच्चों आप लास्ट स्टेंजा को देखें, ये स्टेंजा इम्पॉर्टेंट है और टिपिकल है। ओके,
तो आइए इस स्टेंजा को पढ़ते हैं। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। रिक्विजिट का मतलब होता है बच्चों नेसेसरी, आवश्यक, ज़रूरत भर का। स्पिरिट और लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब प्रसन्नता, इंजॉयमेंट। ओके, इसका मतलब इंजॉयमेंट होता है। और स्केल ऑफ गेन का मतलब लाभ का आकार। और इन कंट्री का मतलब गांव भी होता है बच्चों, देश भी होता है। और द कंट्री मतलब देहात, गांव। ओके, तो नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। मतलब गांव के धन में, गांव के लाभ के आकार से आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ। आर शो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और इसी वजह से गाँवों से ये कंप्लेन की आवाज़ सदैव सुनाई देती है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। एट वन स्ट्रोक का मतलब एक झटके में, आउट ऑफ देयर पेन का मतलब दुख से अलग कर देना। कह रहा है कवि कि अगर इन लोगों के दुख को एक झटके से अलग कर दिया जाए तो मैं अपने आप को एक ग्रेट रिलीफ देने से नहीं रोक सकता। अर्थात पर दुखी है, ये लोग गांव के दुखी हैं, इसलिए दुखी है, लेकिन वह चाहता है, कहता है कि यदि इन लोगों का दुख एक झटके से अगर समाप्त कर दिया जाए तो वह अपने रिलीफ को, अपने प्रसन्नता को रोक नहीं सकेगा। अर्थात गरीबों के दुख दूर होने से पोएट को बड़ी प्रसन्नता होगी। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सीन, कम बैक इनटू द सीन का मतलब अक्ल ठिकाने आना, होश में आना। लेकिन कभी कहता है कि अगले दिन जब उसे होश ठिकाने आया तो कुछ सूझा। क्या सूझा? कि शायद इस तरह का मेरा सोच कि इनका एक झटके से जो गरीबी है दूर कर दिया जाए, कष्ट दूर कर दिया जाए, संभव नहीं है। ओके, इसलिए कहता है जब मैं होश में आया, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। तब कहता है मुझे आश्चर्य के साथ मैं सोचता हूँ कि तुम लोगों में से कोई मेरे पास आए। एंड अफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और धीरे धीरे वह मेरे दर्द को या कष्ट को कम करे। और चूँकि गरीब लोग दुखी हैं, उनके दुख से कभी भी दुखी है, इसलिए वह चाहता है कि जब गांव के लोग आकर के या गांव के लोगों में से कोई एक भी आकर के अपनी वेल बीइंग, अपनी राहत, अपनी संपन्नता की बात करे, अपने सुख की बात उस पोएट से बताए, तो इससे पोएट को दुख के बजाय सुख होगा और पोएट अपने दुख से रिलीफ पाएगा, अपने पेन से आउट हो जाएगा। ओके, अर्थात गरीब लोगों की प्रसन्नता में कवि की प्रसन्नता है। ओके बच्चों अगर आप देखें इस अंतिम स्टेंजा का तो इसका जो कंक्लूजन है वह यह है कि गांव के लोगों की दयनीय स्थिति से कभी भी दुखी प्रतीत होता है, और कहता है कि यदि गांव के गरीब स्टॉल वालों को दुख या का दुख एक झटके से दूर कर दिया जाए तो वह अपने को चैन या राहत प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। लेकिन अगले दिन जब उसकी दिमाग ठिकाने लगती है, अर्थात उसे होश आता है कि इनका दुख दर्द एक झटके से दूर नहीं हो पाएगा, तब वह चाहता है कि कोई भी व्यक्ति उसके पास आकर के उनके कष्ट को धीरे से ख़त्म करे। अर्थात कोई आ कर के अपनी संतुष्टि या वेलबींग की बात कवि से कहे। ओके, तो इस प्रकार से इस अंतिम स्टेंजा में कवि गरीब लोगों के प्रति अपनी सिंपैथी व्यक्त करता है और वह मानता है कि वह गरीब लोग अगर सुखी रहेंगे, वेलबींग रहेंगे, तो उसका दर्द जो है कम हो जाएगा। यानी कवि गरीबों के दुख से दुखी और उनके सुख से सुख प्राप्त करेगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो
तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।